Subject well, exercise 4. Dear students, the book which is prescribed to you by your school SPPS, उस बुक से द एक्सरसाइज 4A, ठीक है, ऑफ चैप्टर 4. वी टेक नाउ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग. हमें जरा इन नंबरों के स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो देखो जरा सबसे पहले व्हाट इज द हियर स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर. अभी तक हमने जो स्क्वायर रूट पढ़े थे विदाउट डेसिमल नंबर पढ़े थे. अब वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर. सो इट इज इजी, नॉट हार्ड. जस्ट टू पे अटेंशन. 2.89 इज दिस, ठीक है ना. अब हम लोग जरा पेयर बनाए तो एक पेयर भी हो गया और एक सिंगल. तो 1 बन गया 1, 2 जब कौन ज्यादा हो जाएगा 1 बन गया. अब जरा क्या करेंगे, यहाँ पे जरा 2 से बन गया 1 आ गया. ये आपका पेयर में से पॉइंट वाला आप टेक डाउन करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा और यहाँ आ जाएगा 89. और यहाँ पे क्या करना है 1 और 1 8 करो 2 हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू. और जरा इसे आप छुपा लीजिए. अब देखो जरा कितने बार जाएगा. 2 9 में 18 हो रहा है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा 29 इंटू 9 9 9 का 81 8 मेरे 9 टू 89 22 6 1 हो गया. इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज ज्यादा होगी 261. इसका मतलब 9 बार नहीं जाएगा, है ना. तो ट्राई लाइन इधर चलता है ना ये. तो आप 7 बार करके देखो जरा. तो 7 बार में करेंगे 2 7. 8 बार भी आप कर सकते हो. मुझे लग रहा है 7 से आना चाहिए. 7 7 7 या 49 9 4 इज द कैरी. 7 2 49 4 189. तो यहाँ पे 7 लिखा जाएगा. 7 से डिवाइड हुआ 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने से कितना आता है यहाँ पे देखिएगा 189 इतना आ गया. अब जरा माइनस कर दो आप, ठीक है ना. और यहाँ 7 आया, यहाँ 7 लिख दो, ठीक है ना. अब इधर आपका आंसर लिखेंगे therefore square root of 2.89 is equal 1.5. That's the problem. That's the problem. Now, similarly we can do and the second part of this question. That number is 1 root 156.25. इसका हो रहा है. इधर जो हम यहाँ लाइन करेंगे यहाँ पे इधर की ओर पॉइंट के बाद ऐसे, और अगर कोई और है तो पेयर में फिर एक लाइन हो जाएगी. और इधर आपका ये तो यहाँ पे आपका 1 बन जाए 1 लिख दो. यहाँ पे 1 बन जाए 1. हम लोग स्क्वायर रूट का साइन ऐसे भी कर देते हैं, आज से कर दो 0 0. अब यहाँ पे जरा 1 आ जाए 1 बन जाए 1 और 1 से बन गया 0, कुछ नहीं रहा. टेक डाउन करेंगे 56 का. हम लोग यहाँ पे टेक डाउन पेयर में करते हैं. वी टेक डाउन पेयर इन पेयर 5 6 1 एंड 1 कितना हो गया 2. अब जरा इसे आप पूरा कर लो. कितने बार जा रहा है 2 बार जा रहा है, करेक्ट जा रहा है. 2 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ पे पॉइंट का ये आपका विदाउट पॉइंट है, यहाँ 2 बार गया पेयर में से 1 और इनका मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 इतना. अब जरा फिर देखो. अब वैसे ये कैसा साइन करो जिससे कोई डाउट ना हो, राइट. तो अब जरा देखो टेक डाउन जरा माइनस करो. यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे पूरा टेक डाउन करना पड़ेगा. तो ये आपका आ जाएगा 5. लेकिन ये पॉइंट वाला पेयर आपने पेयर ऑफ डिजिट टेक डाउन किया तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा. अब कितने बार जाएगा, सबसे पहले इन्हें आप प्लस करिए तो 2 और 2 4 हो गया 4. यहाँ पे आपने 4 लिख दिया, सॉरी
यहाँ पे आप 4 लिख लो, 4 और 2। चलिए अब कितनी बार जाएगा इसे कर लो। 24, 24 5 आई मीन 120, तो 5 बार जा रहा है। 5 5 25 और जरा 5 4 20 और जरा कैरी हुआ तो 22, फिर 2 कैरी, 5 10 और ये 12। इन दिस वे नाउ सब्ट्रैक्ट देम। 5 से 5 कुछ नहीं, क्लियर हो। यहाँ 5 आप यहाँ लिखिए। तो therefore square root of the number 156.25 is equal to कितना है 12.5। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर वन के दो पार्ट आपके कंप्लीट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। फाइंड द स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ लॉग डिवीजन मेथड। These are the decimal numbers, so the process is same. Only there is some think about the point. ठीक है, कैसे पॉइंट डिफरेंस होता है ये सब आपको बताऊंगा। So just you see, dear student, 4MK or there are 5 times square root of the following. Correct up to the 2 decimal places. Same as like the question number 1, 3. Well, the area of the square playground is this square meter. Find the length of one side of the playground. और जरा ऐसे ही आपका ये है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब आपको जरा इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 2 भी है, क्वेश्चन नंबर 3 भी है और क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा एग्जाम्पल की भी आप मदद ले सकते हो। अंडर टाइम चल रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 2, 3 इसी तरह से करेंगे। फाइंड द डेसिमल फ्रैक्शन व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड by itself gives 176.252176। डेसिमल फ्रैक्शन आपको निकालना है which when multiplied by itself gives this, इतना आना चाहिए। इसका मतलब आपको क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर रूट लेना है। क्वेश्चन नंबर सेम इज एज लाइक क्वेश्चन नंबर 1। We have to find, आपको इसमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 176.252176। डियर स्टूडेंट, आपसे ये कहा जा रहा है कि ऐसा कौन नंबर है जिसका उसी में मल्टीप्लाई कर दे इतना आ जाए, इतना आ जाए। इसका मतलब क्या है, वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन। इसका मतलब हमें गिवन नंबर का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की प्रोसेस वही है, कितने अंकों में है इसका, जरा विदाउट डेसिमल के 2 डिजिट होंगे और डेसिमल वाले 3 डिजिट। प्रोसेस आपका वही है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी जैसे हमने यहाँ पे लगाया है। तो ट्राई दिस एट होम एंड राइट आउट होमवर्क एंड W ले लो, ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, रिक्वायर्ड डेसिमल। तो complete question number 1 and try to solve question number 2, 3 and 4. They are very similar to question number 1, and if you have the extra time then try the next question also, और उसमें जो है आप कर सकते हैं। थैंक्स, विश यू गुड लक।